सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2001 में स्टार्ट हुआ, लॉन्च हुआ। तो इसका मोटो था कि हमें सबको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। तो इसमें क्या हुआ कि जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है अंडर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन आर्टिकल 21A, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया। अब कोई भी अगर फंडामेंटल राइट के साथ हनन करेगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। अब दो प्लान्स थे, एक 9th 5 ईयर प्लान था जिसमें फाइनेंशियल फाइनेंसेस एक्सपेंसेस इज़ 85:15, जिसका मतलब था कि 85% पार्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 15% पार्ट है जो वो स्टेट गवर्नमेंट का। अब ये आगे जाके चेंज हो गया, जो कि आया 10th 5 ईयर प्लान में, जिसमें इसकी रेशो थी 75:25, जिसमें 75% पार्ट जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था और 25% पार्ट जो था वो स्टेट गवर्नमेंट का था। अब हम एम्स की बात करें अगर, तो इसका एम था कि हमें चिल्ड्रंस को एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस इज 6 to 14 एज ग्रुप बाय 2010। तो इनका एम था प्रोवाइड यूजफुल एंड रेलिवेंट एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस इज 6 to 14 एज ग्रुप बाय 2010। मतलब 2010 तक उनको एलिमेंट्री एजुकेशन सभी बच्चों को देनी है, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं। और टू ब्रिज सोशल, रिलीजनल एंड जेंडर गैप्स विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी। अगर अब हम देखेंगे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, तो क्या हुआ, सबसे पहले इंक्रीज्ड एनरोलमेंट रेट्स, मतलब कि हमने एडमिशन्स जो हैं एनरोल करवाना है बच्चों को, एडमिशन्स करवानी है बच्चों की, तो उसके लिए क्या किया कि हम प्रोवाइड करवाया गया उनको फ्री टेक्स्ट बुक्स, यूनिफॉर्म और मिड डे मील प्रोवाइड करवाया गया, जिसकी वजह से उनकी जो एनरोलमेंट्स है या फिर एडमिशन्स है वो होने लगी। उसके बाद रिडक्शन इन जेंडर इनइक्वालिटी, तो इसमें जेंडर इनइक्वालिटी में जो गैप है उसको कम करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो था वो खोला गया था, इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें हॉस्टल बेस्ड स्कूल्स थे फॉर गर्ल्स। उसमें क्या था कि लड़कियां जो थी, मतलब वीकर सेक्शन की, उनके लिए वो हॉस्टल्स खोले गए थे। तो इसमें क्या हुआ कि 41.9% इन 2000 एनरोलमेंट्स थे लड़कियों की, जो कि 48% हो गई इन 2015। जिसका मतलब कि लड़कियां अब एनरोल करने लगी, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी कम होने लगी। अब आगे था इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, यही था कि लाइब्रेरीज, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ और क्लासरूम, इन सबको अच्छा किया गया। और 90% जो थी एनरोलमेंट हुई लड़कियों की जब फंक्शनल टॉयलेट्स जो थे प्रोवाइड करवाए गए। तो आगे है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग, तो इसमें चाइल्ड सेंट्रिक टीचिंग मेथड की अडॉप्शन की गई और प्रोग्राम्स लाइक बड़े भारत वर इंटीग्रेटेड टू इम्प्रूव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आगे था मिड डे मील स्कीम। इसमें क्या था कि मिड डे मील स्कीम में मतलब अटेंडेंस उनकी बच्चों की बढ़ी उसमें, और जो ड्रॉप आउट रेट था वो माल न्यूट्रिशन, फ्री मिड डे मील प्रोवाइड करवाया गया बच्चों को, जिससे उनकी अटेंडेंस भी इंक्रीज़ हुई और ड्रॉप आउट का रेट भी कम हुआ। और एड्रेस माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रंस। तो अगर हम आगे देखेंगे तो उसमें था इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली टीचिंग प्रैक्टिसेस। तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स यूज़ किए ताकि बच्चों का एग्ज़ाम से स्ट्रेस जो है वो इसमें हमने उनको जॉयबल मेथड से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जैसे अगर उनको समझ नहीं आ रहा है तो उनको क्विज वे या फिर टीम्स में डिवाइड करके इस तरह नई नई टेक्निक से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और आगे है प्रोविज़न ऑफ फ्री एजुकेशनल मटेरियल्स। इसमें हमने बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक्स, स्टेशनरी, स्कूल बैग्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने स्टार्ट कर दिए ताकि जो पेरेंट्स हैं उन पे किसी भी तरह का फाइनेंशियल बर्डन ना बने।